जोधपुर के शिक्षा के मंदिर में जो कुछ कल रात को हुआ है उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वहीं राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के दौरान किस तरीके से महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां सुरक्षित है, इन तमाम चीजों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। और इससे भी खतरनाक बात आप देखिए, राजस्थान के अंदर जहां पर यह घटना हुई है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिला है। और आप देखिए ये घटना होती है उस समय जो मुख्य सचिव है, डीजीपी है, वो उसी ऐसा बताया जाता है उस दिन वहीं पर मीटिंग ले रहे थे। और उसके बाद में आप देखिए कि किस तरीके से रात के समय के अंदर एक लड़का लड़की जो कि नाबालिग बताए जा रहे हैं अजमेर से अपने घर से भाग जाते हैं, जोधपुर आते हैं, रात को 10 साढ़े 10 बजे बस से उतरते हैं। उसके बाद में होटल में रूम लेने के लिए जाते हैं, जहां पर ऐसा बताया जाता है दोनों के पास में कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था। और जो होटल कर्मी था उसने जो उस बच्ची के साथ में व्यवहार किया उसी से खफा होकर, परेशान होकर, तंग आकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं पर एक चौराहे पर बैठे रहते हैं। इसी दौरान इन जो लड़का और लड़की है उन्हें 3 जो स्टूडेंट है वो मिलते हैं, वो इन दोनों को देखते हैं। तो उसके बाद में दोनों से बातचीत करते हैं और जो तीनों स्टूडेंट थे उन्होंने किस तरीके से घिनौनी साजिश रची उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने इन दोनों जो लड़का और लड़की था उनका दिल जीत लिया, उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाया, खाना खिलाया या नाश्ता करवाया, कुछ करवाया। और उसके बाद में घंटे भर तक लगातार बातचीत की और सब कुछ पूछा गया क्या कुछ हुआ है। और उसके बाद में जब उन्होंने अपनी बात बताई तो जो तीनों जो दरिंदे थे उन्होंने एक गेम बनाया या जो भी आप कहें कि किस तरीके से घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए एक पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत ऐसा बताया जाता है कि रात के समय के अंदर लड़का और लड़की को ये कहकर जो तीनों दरिंदे थे वो ले गए कि हम आपको रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। जब सड़क से जाने की बारी आई तो तीनों लड़कों ने इस बात को लेकर बहाना बना दिया कि पुलिस आपको ढूंढ रही है, मेन रास्ते से हो सकता है कि पुलिस आपको पकड़ ले। तो दोनों लड़का और लड़की डरे हुए थे। तो ऐसा बताया जाता है रेलवे की पटरियों के ले जाते हुए जो तीनों दरिंदे थे उन्होंने यूनिवर्सिटी के जो एक ग्राउंड था वहां पर पहले लड़के को किडनैप कर दिया, लड़की को, और उसके बाद में लड़की से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। और सुबह 7 ऐसा बताया जाता है 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास अंजाम देते रहे। और जैसे ही उस समय सुबह का समय था तो लोगों ने वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी और लोगों ने देखा कि कुछ एक लड़का और लड़की इस तरीके से हालत में थे। तो उन्होंने इस बात की जानकारी जोधपुर पुलिस को दी और पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर फुर्ती दिखाते हुए सबसे पहले उस जो बच्ची जो लड़की थी उसे अस्पताल ले गई, जहां पर उससे इलाज करवाया। और उसके बाद में लड़के से दोनों से घटना की पूरी जानकारी ली। तो जोधपुर पुलिस के भी आप देखिए होश उड़ गए कि आखिर किस तरीके से इस मासूम जो बच्ची थी, नाबालिग थी, उसके साथ में 3 दरिंदों ने मतलब जो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। तो उसके बाद पुलिस की कई टीमें गठित की जाती है, तमाम चीजों को टेक्निकल मदद ली जाती है। और ऐसा बताया जाता है महज 3 घंटों के अंदर पुलिस ने पहाड़ों से तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। और इसी दौरान आप जो चेहरे पर देख रहे हैं यही वो तीनों आरोपी है जिनके जो पैर टूटे हुए हैं। तो ऐसा बताया जाता है ये तीनों आरोपियों को जब पता चला कि पुलिस इनका पीछा कर रही है तो तीनों आरोपी थे वो भाग रहे थे और वहीं से गिर जाते हैं। दो के पैर के अंदर चोट आई है, तीनों के पैर के अंदर चोट आई है। और उसके बाद पुलिस ने इनसे पूछा तो इन्होंने अपना जुल्म कबूल कर दिया है। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर ऐसा बताया जाता है कि एबीवीपी का जो नाम आ रहा है उसके बाद में एबीवीपी का ऐसा इस पूरे मामले को लेकर यह कहा जा रहा है कि एबीवीपी का प्रचार करने के लिए ये जो स्टूडेंट थे वो करने के लिए वहीं पर कहीं रुके हुए थे, इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। तो उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर एबीवीपी ने क्लियर कर दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा है, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर वहीं हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मैं हमेशा से कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जंगल राज चल रहा है। किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के क्षेत्र के अंदर इस बच्ची के साथ में जो कुछ हुआ है इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता राजस्थान के अंदर। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बयान जारी करना चाहिए। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर ऐसा कहा जा रहा है तमाम सबूतों के साथ ही जल्द चार्जशीट पेश कर सकती है और सोशल मीडिया पर इन तीनों दरिंदों को फांसी देने को लेकर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर जोधपुर पुलिस ने कहा था, सुनिए।
गेस्ट हाउस वाला जो कीपर था उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी हैं वो सभी 20-22 साल की उम्र के लड़के हैं। उनमें है एक समंदर सिंह भाटी, उम्र 22 साल। वो मूल रूप से बाड़मेर का निवासी है और यहाँ पर उसने BA फर्स्ट ईयर में JNU में एडमिशन लिया। दूसरा धर्मपाल सिंह उसका साथ जो ओसिया का है, उसने MA फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया था अभी फिलहाल। और तीसरा है भट्टम सिंह जो कि समंदर सिंह के गांव का ही है, वो अजमेर से B.Ed कर रहा है। तो ये तीनों जो आरोपी हैं अभी पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है। और साथ ही साथ जो कीपर था सुरेश सन ऑफ प्रताप सिंह जाट PS बगड़ झुंझुनू, उसको भी गिरफ्तार किया। बच्चे की क्या हालत है? जो बच्चे उसकी बिल्कुल वो ठीक है, उसका प्राथमिक इलाज करा दिया गया। ये तीनों लड़के कहाँ रहते थे यहाँ पे? क्या ये तीनों लड़के ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए रायका बाग में उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कमरा किराए पर लिया था और ये छात्र संघ जो प्रत्याशी है उसमें चुनाव में उनके लिए ये प्रसार कर रहे हैं। ये कौन सी एबीवीपी से जुड़े किस छात्र से? जो अभी पूछताछ की गई है आरोपियों से, तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है ABVP से टिकट लेने की, और दूसरा जिसने सारा मदद की रहने में वो है कंवरराज सिंह। घटना कहीं गाड़ी में या खुले ग्राउंड में जो हॉकी ग्राउंड होता है उसके साइड में जहाँ पर घास थी बिल्कुल एक कोने में, वहाँ पर एक घटना कारित की गई और अभी FSL से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमने जुटा लिए। जो इसका अनुसंधान है वो एडिशनल DCP सिकाऊ निशांत भारद्वाज जी को दे दिया गया है और इसका हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका हफ्ते भर में हम चालान कोर्ट में पेश करें और साथ के साथ